उधर पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है। नतीजा ये हुआ कि पहाड़ टूट रहे हैं, लगातार भूस्खलन, फ्लैश फ्लड हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लोगों की जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है। बारिश कहर बरपा रही है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो कोहराम मचा हुआ है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं भारी भूस्खलन हो रहा है, कहीं पूरा पहाड़ ही भरभरा कर नीचे गिर जा रहा है। देखो भाई ये टन रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत हुई है, बहुत से लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में है। एहतियातन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। पुंछ में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में भाटा दूरियां टनल उजड़ गई। राजौरी में खेवड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसका पानी कई कॉलोनियों में घुस गया। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आर्मी, एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटों तक अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं, जहां एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। नीचे मशीनें दिख रही हैं, पूरा सुरंग प्रोजेक्ट है, लेकिन ऊपर से भूस्खलन हो गया। भारी बारिश से मिट्टी कच्ची हो गई और पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। अचानक से भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में घुस गया है। इसी तरह से यह तबाही भी पुंछ में ही हुई है। यहाँ पुंछ नेशनल हाईवे 144 को बनाने का काम चल रहा है। ये कंपनी यहाँ पर 35 किलोमीटर की सड़क बना रही थी, लेकिन अचानक से रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान किसी तरह से बच गई, लेकिन उनकी मशीनें, बाकी सामान सब कुछ बह गया। अंदर सीमेंट का गोदाम था, जिसमें 5000 से ज्यादा सीमेंट के बैग थे। इतना पानी आया कि सब कुछ खराब हो गया। सर, इसमें काफी करीब जो रात को पानी आए हैं, फ्लड आए हैं, उसके काफी हमारे मटेरियल नुकसान हुए हैं। यहाँ एसजीआई कंपनी पिछले 3 साल से पुंछ नेशनल हाईवे को बनाने का काम कर रही है। ये पुंछ का बफलियाज इलाका है। यहाँ भी भयंकर बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड आ गया। पूरा रास्ता, स्कूल, सब जगह मलबा भर गया है। किश्तवाड़ में भी रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। ये पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, बगल में नदी बह रही है और इधर ये पावर प्लांट। तस्वीरों में दिख रहा है कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर से पानी आ रहा है। पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आगे फ्लैश फ्लड का यही पानी रेजिडेंशियल इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डोडा में रागी नाला के पास भूस्खलन की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ राजौरी में नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और बहुत सा नुकसान हुआ है। नदी लगातार उफान पर है। आज भी बारिश हुई है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये हिस्सा जो है पूरी तरह से इस ब्रिज का टूट चुका है। अभी उफान पर होने के बाद जब इस ब्रिज के नजदीक पानी पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ वाला वो बहा के साथ में ले जाता है। ये भी राजौरी की तस्वीरें हैं, जहां 2 भैंसें इन लहरों के बीच में फंस गई हैं। भैंसों को रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश हो रही है। एक शख्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन भैंसों को निकाल रहा है। बताया जा रहा है कि ये गुर्जर समुदाय के जानवर हैं। ये गांदेरबल का सफापुर इलाका है, जहां फ्लैश फ्लड आया है। पानी की रफ्तार देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी होगी, लेकिन ये मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी भारी बारिश हुई है, इतनी कि यहाँ के प्रसिद्ध लाल चौक एरिया में पानी जमा हो गया। नदियां उफान पर हैं। यहाँ तक कि अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के आसपास इलाकों में कल से ही तेज बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2 दिन तक कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी। भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए ये उम्मीद कम लगती है। 2-3 दिन लगेंगे खुलने में, अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। उधर खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है।
मौसम विभाग ने वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के रास्ते पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलावा अन्य सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए वार्निंग लेवल के पास बह रही है। नदी किनारे के सभी घाट डूब गए हैं। अलकनंदा नदी से 30 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है। पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और यात्रियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में एक नेशनल हाईवे समेत 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। सोमवार को बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बहुत से पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।